पिछले कुछ दिनों से सियूनी शहर में भूगर्भी हलचल की एक बयार सी आई हुई है। बयार इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार भूगर्भी हलचल महसूस की जा रही है। लोग अपने घरों में होते हैं, फिर उन्हें महसूस होता है कि थोड़ी देर के लिए ज़मीन हिल गई। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि पैर के तले ज़मीन का खिसक जाना। कभी कभी ये भी महसूस किया जाता है। पर आप सोचिए, तब आप कैसा महसूस करेंगे जब उस हलचल को भूकंप घोषित कर दिया जाए। दरअसल पिछले एक साल से मध्य प्रदेश के इस छोटे से शहर यानी कि सियूनी में जो हलचलें आ रही हैं, उन हलचल को लोग कभी विस्फोट, कभी खदानों में किए जाने वाला विस्फोट, तो कभी पहाड़ों को तोड़ने वाला विस्फोट समझ रहे थे। उसके कारण होने वाली हलचल समझ रहे थे। पर हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से उन हलचलों में तीव्रता पाई गई। इतनी तीव्रता कि प्रशासन ने उन्हें भूकंप घोषित किया, और न सिर्फ घोषित किया बल्कि 3 रिक्टर स्केल से ज़्यादा के भूकंप बताए गए। यह अलग बात है कि इस पे जान और माल का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर हर दिन आने वाले ये झटके इस शहर के लोगों के लिए भयभीत होने का कारण बन गए हैं। लोगों के अंदर एक दहशत धीरे धीरे समा रही है। कभी रात में तो कभी दिन में ही अचानक आने वाले ये झटके पे लोग कैसे महसूस करते हैं, हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन झटकों का उनके जीवन पर कैसा असर पड़ा है। आपने झटका महसूस किए थे? काय का? अभी जो झटके आ रहे हैं सिवनी पे? जी हाँ, भूकंप के झटके तो पिछले 3 महीने से आ रहे हैं। भूकंप तो प्रशासन ने अभी 2 झटकों को मतलब बताया है कि भूकंप के हैं। तो इससे पहले वाले कि किस चीज़ के, इसकी निशानदेही भी भूकंप ने नहीं की ना। प्रशासन ने अभी तक नहीं बताया कि इससे पहले जो 3 महीने से मतलब लगभग हम लोग 30 झटके महसूस हो चुके हैं अभी तक। तो ये काय के हैं, ये भी प्रशासन नहीं बता रहा है कुछ कि मतलब भूकंप है कि खदानों के जी। कभी बोलते हैं कि कोई माइनिंग विस्फोट हो रहा है, फिर बीच में शायद पढ़ने में आया था कि प्रशासन ने कुछ माइनिंग्स पे कार्रवाई भी की थी और उसको बंद भी करवाया था, लेकिन उस झटके कम नहीं हुए बल्कि बढ़ते गए। बल्कि अब तो बाकायदा उसको अभी 3 दिन पहले एक झटका आया था जिसके बारे में, जिसकी हलचल की जो नागपुर में भी महसूस की गई थी 4:11 पे जो है। जी जी जी। तो कैसा था मतलब उस वक्त? मैं तो नींद से उठ गया था, मतलब मेरी पूरी फैमिली जाग गई थी उसमें, और बाकायदा ऐसा लगा था कि अब पलंग वलंग से गिर जाएंगे करके, बच्चे भी उठ गए थे। अच्छा, तो जिस वक्त झटका आया उस वक्त क्या तीव्रता कैसी, मतलब डोला कुछ आवाज़ आई थी कि पलंग, मतलब आवाज़ से ज़्यादा कंपन हुआ था। कंपन जी, अभी बाकी जो हो रहे थे उसमें आवाज़ें आ रही थी, लेकिन इसमें कंपन महसूस हुआ था। और कल भी जो 2 झटके आए दोनों में कंपन महसूस हुआ। आप भूकंप का झटका महसूस किए थे? जी। कैसा, मतलब जिस वक्त भूकंप आया, जिस वक्त ज़मीन हिली, तो क्या कैसे लगा कि मतलब आवाज़ आई थी कि ज़मीन हिल गई थी? आवाज़ भी आई और हिले भी। बैठ कितने दिन से झटके महसूस कर रहे हैं आप? तो आदत से हो गई, महीनों से कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि डेली के झटके आ रहे हैं। 2-2, 3-3 एक दिन में? जी। कल। अच्छा, कल जो झटके आए उसके बाद क्या लगा आपको कि कहीं बड़ा झटका था कल का? जी, कल गई तो सबसे बड़ा झटका था। अच्छा, ये मैं बार बार इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कल का झटका जो था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इसके पहले प्रशासन ये मानने को तैयार नहीं था कि भूकंप के झटके हैं। तो क्या कल के झटके के बाद जो उन्होंने कहा कि भूकंप का झटका है, तो अब क्या दहशत है कि थोड़ा सा? दहशत तो रहेगी, लेकिन प्रशासन ने भी अब स्वीकार किया है, कल उसी ने अपडेट डाला है। ठीक है, तो मतलब अभी तक ये भूकंप के झटके जो 1 महीने से आ रहे हैं, 3 महीने से, लोग बता रहे हैं कि साल भर पहले भी आ रहे थे। आपने महसूस किए कभी झटके? जी, पिछले साल भी हमने महसूस किया। क्या नाम है आपका? मिसबा। जब भूकंप आया तब आप क्या कर रही थी और कैसा महसूस किए? मैं अंदर बैठी थी, तो एकदम से लड़का आया, कहने लगा अम्मी भूकंप का झटका तुम आया। मेरे को भी लगा। फिर हम बाहर निकले घर के। अच्छा, कितने दिनों से ऐसे झटके महसूस कर रहे हैं आप लोग? हम लोग फिर भी 5-6 दिन से कर रहे हैं। अच्छा, लोग बता रहे हैं शहर में कि 5-6 महीने से आ रहे हैं। हाँ। आप 5-6 दिन बोल रही हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल 5-6 महीने से तो आ रहे हैं। और रात को भी हम 2:30 बजे जब मैं उठी, बाहर से आई, और जब बैठी तो 3 बजे, 3-3:15 बजे फिर आया झटका। अच्छा, तो ऐसा कुछ डर वर नहीं लगा आपको? लगा ना, सब बच्चों को लेके बाहर आ गए, महल्ले वाले बाहर निकल गए। अयाज, जब ज़मीन हिली और झटके में आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? एक झटका, पहला झटका दोपहर के टाइम आया, जो कि मैं मतलब घर में ही खड़ा हुआ था, और मैंने एकदम से देखा, मतलब कल का झटका ही ऐसा पहला झटका था जो
इससे पहले मतलब जितने भी झटके आए सब ऐसे आवाज़ें ऐसी आ रही थी कि जैसे बम हम फट रहा है, लेकिन कल का जो झटका मैंने महसूस किया ऐसा कि मतलब जगह से हिल गया इंसान, इतना दहशत वाला झटका था। और आपको लगा नहीं कि कहीं कुछ गिर गुरा ना जाए, ऐसा कुछ ऐसा? नहीं, मुझे लगा ऐसा फील हुआ कि जैसे कि घर हिल रहा है हमारा, ये मैंने महसूस किया। उसके बाद और शाम को भी 6:17 पे भी एक और आया झटका, वो ऐसा लगता है कि शोबे वाले से डबल था। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इसके पहले जितने झटके आ रहे थे, जो हलचल महसूस हो रही थी, अब बड़ा झटका आया और प्रशासन ने भूकंप भी घोषित कर दिया है, तो आपको घबराहट हो रही है क्या? घबराहट तो हो ही रही, सभी को हो रही है। हाँ, तो कल जब झटके आए थे, इसके पहले भी जो 2-3 महीने से झटके आ रहे हैं, तो कल का झटका बताया जा रहा है कि बहुत हैवी सा झटका था जो हलचल हुई। तो जब कल हलचल हुई, जिसे प्रशासन ने बाद में भूकंप घोषित किया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? लगातार 2-3 महीने से सिवनी में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और प्रशासन को लगातार ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन की नींद खुल नहीं रही अब है। देखिए, भूकंप पे तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, अब वो क्या करेगा, ज़मीन तो प्रशासन नहीं हिला रहा है। मगर कल जो झटका आया, तो वो क्या मतलब लगा आपको कि बहुत हैवी झटका था? नहीं, कल का जो झटका था वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर में मतलब महसूस किया गया, आजू बाजू के तमाम गाँव में महसूस किया, और ये झटका 2-3 महीनों में सबसे बड़ा झटका था। दोस्तों, हमारे साथ हैं आरिफ सफारी साहब, जो कि यूट्यूबर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल भी एक्टिव रहते हैं। तो आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने मतलब आपको एहसास हुआ कि जो झटके आ रहे हैं वो भूकंप के, प्रशासन ने तो बाद में घोषित किया कि ये भूकंप के झटके हैं। ये झटके तो पिछले 2-3 महीने से आ रहे हैं, जब से बारिश शुरू हुई है, लेकिन अभी जो पिछले 10-15 दिन से बहुत तेज़ हो गए हैं। इससे पहले जो बड़ा झटका आया था उसकी तीव्रता नापी गई थी 3.1, लेकिन उसके बाद कल का बहुत तेज़ था। अच्छा, इसके पहले जब भूगर्भी हलचल होती थी, कंपन महसूस होता था, तब मतलब ऐसा लगता नहीं था कि ये झटके आ रहे हैं, भूकंप हो सकता है करके? लोगों को ये एक वहम हो गया था कि ये जो पहाड़ी कट रही है कुरई घाटी में, शायद उसमें ब्लास्टिंग हो रही है, तो लोग उसी के वहम में थे कि वो ब्लास्टिंग की वजह से है, और कुछ आसपास शहर के आसपास क्रेशर हैंगे, उनके पत्थरों की खदानें हैं, तो लोगों को एक वहम। मगर वैज्ञानिकों ने तो उसी को बताया कि जो ब्लास्टिंग होती है क्रेशर्स में, क्योंकि 100 से ज़्यादा क्रेशर इस ज़िले में हैं, और उन क्रेशर में जो ब्लास्टिंग के बाद जो दरार आती है, पानी भरता है और उसकी वजह से संतुलन बिगड़ रहा है। तो प्रशासन को इसमें रोक लगानी चाहिए ना, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, जनमानस की जान के साथ खेल रहे हैं, तो उनके ऊपर एक अपराध। अच्छा, जब भूकंप आया, जब आपको ज़मीन डोली, उस वक्त आप क्या कर रहे थे और आपको लगा कि हाँ ये भूकंप है? कब लगा है, क्या हुआ? भूकंप जब आया तो सब अपने दिनचर्या में मशगूल थे, और एक किस्म से अब तो लोगों को, शहर वालों को आदत पड़ गई है भूकंप के साथ रहने की। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बोले कोरोना के साथ रहो, जीना सीख लो, ऐसी शहर वालों ने भूकंप के साथ जीना सीख लिया है। यानी छोटे मोटे झटके तो दिन भर, अभी भी आपको यहाँ पर अभी 2-3 घंटे बैठेंगे तो हल्के फुल्के यानी एहसास हो जाएगा कि ज़मीन में हलचल जा रही है। तो ये थे हमारे साथ आरिफ खान सफारी साहब, जो कि यूट्यूबर हैं। हमने बहुत लोगों से बात की, शहर में अलग अलग लोगों से बात की, सबने अपना अनुभव बताया कि जब भूकंप आया और जब झटके आ रहे हैं जो शहर में एक के बाद एक, जिसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है, तब उन्हें कैसा भय हुआ, एहसास हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह बातचीत अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।